देखिए 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक की ये 3rd पोयम है कीपिंग क्वाइट, जिसका अर्थ है, क्वाइट का मतलब है शांत, और कीप का मतलब है रखना, मतलब शांत रखना, ये शांति रखना। पहले हम इसके कवि के बारे में बात करते हैं, कौन है। इसके पोएट हैं पाब्लो नेरूडा, ऊपर लिखा हुआ है 1904 यानी कि 1904 में इनका जन्म एंड 1973 में इनका देहांत। इस पोएट के बारे में क्या लिखा हुआ है, इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टेल रिकार्डो। ये जो नेफ्टली रिकार्डो रेज बोस्टोलो, बहुत लंबा नाम है उनका, उसका जो शॉर्टकट नाम है वो है पैब्लो नेरूडा। उनका नाम बहुत बड़ा है, ये निक नेम है, छोटा नाम। दोबारा देखें आप, पैब्लो नेरूडा इज द पेन नेम। पेन नेम का मतलब है छोटा नाम, छोटा नाम है ऑफ नेफ्टली रिकार्डो रेज बुसाल्टो, ये उनका पूरा नाम है। हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चाइल, जो चाइल देश के पेरल नगर में पैदा हुआ था। नेरूडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड, उसकी जो कविताएं हैं आसानी से समझी जाती हैं। नेरूडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड, आसानी से समझी जाती हैं। इमेजेस, जिसमें कल्पनाएं हैं, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उनकी सुंदरता को कम नहीं करती हैं, ऐसी कल्पनाएं उसके अंदर हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज मिला। विश्व का सबसे बड़ा जो इनाम होता है वो नोबेल प्राइज होता है। बहुत पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और साहित्य में मिलता है, रिसर्च में मिलता है, और कला में मिलता है, और एक शायद समाज सेवा में मिलता है। तो चारों चीज़ों में जो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है, और हर इंसान का, विद्वान का सपना यही रहता है कि वो नोबेल प्राइज़ जीते। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला। अगर किसी भी कवि या लेखक को अगर नोबेल प्राइज़ मिला है तो आप समझ लेना कि वो कोई छोटा मोटा नहीं है। तो नोबेल प्राइज़ उनको मिला फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन द ईयर 1971 1971 साल में, जो 1971 साल था सन है, उसमें मिला। 73 में उनकी डेथ हुई थी। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इसमें वो आत्म निरीक्षण की बात करते हैं। इंस्पेक्शन, देखिए आपने इंस्पेक्शन वर्ड सुना है। अभी जैसे सर हैं ये अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आपका हमारा की क्लास कैसे चल रही है। तो हम जो इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन से इंस्पेक्टर बनाए। इंस्पेक्टर भी वो गांव में, शहर में कहाँ झगड़ा हुआ, कहाँ नहीं हुआ, किसी ने रिपोर्ट दे दी तो वो रिपोर्ट झूठी है कि सच्ची है, तो इंस्पेक्टर उसका वो निरीक्षण करता है, उसकी जांच करता है। तो इंस्पेक्ट का मतलब जांच करना, निरीक्षण करना। हम औरों का तो निरीक्षण करते हैं सभी लोग, भाई देखो वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। क्या हम खुद का निरीक्षण करते हैं कि हम कितना गलत है और हम कितना सही हैं? तो जो खुद का निरीक्षण करना है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। तो वो ये कहते हैं कवि कि नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, एकदम शांत और आत्मनिरीक्षण की बात इस पोएम के अंदर करेंगे। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और मनुष्यों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी की बात, उसको वो क्रिएट करेंगे कि आप मेरा रिस्पेक्ट करो, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर किसी से आप सम्मान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ करे, तो आप पहले उसका साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। तो ये पूरे मनुष्यों के अंदर वो चाहते हैं कि शांति हो। आजकल अपन देखते हैं युद्ध चलते रहते हैं देशों में, हर अभी आपने अफगानिस्तान का देखा, भारत में भी है,
कई देशों में आपस में युद्ध चल रहे हैं, तो मनुष्य को शांत रहना चाहिए। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपन इसको ना, बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, तो कवि कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। नाउ अब वी विल काउंट, हम गिनती करेंगे टू 12, 12 तक। बिल्कुल आसान है मीनिंग, 12 12 काउंट गिनती करना। नाउ अब मुश्किल है नहीं इस पोयम के अंदर, इट्स वेरी इजी पोयम। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। एंड वी विल ऑल, हम सब कीप रहेंगे स्टिल, शांत ठहरे हुए रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि हम मौन धारण कर लेते हैं, भाई थोड़ी देर के लिए हमने लगन लगा ली, मतलब हमें कोई, मतलब जहाँ अपने एकाग्रता कर ली वहीं कर ली। ऐसे मेडिटेशन भी करते हैं लोग, ध्यान लगाना। तो अब इसमें वो कह रहा है कि हम एकदम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। तो कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, और सिर्फ एक बार, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस धरती पर, फेस मतलब चेहरा, धरती के चेहरे पर या धरती पर, एक बार इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आइए किसी भी भाषा में बात नहीं करें। यस सर। प्लीज खड़ा हो। पहले तो ये बता दो सर। हाँ विद्यार्थियों, तो कीपिंग क्वाइट यानी कि शांति रखो, एक तरह से ये है इसका अर्थ। तो हम पढ़ रहे थे कि अब हम शांति रखेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर, अच्छा, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अंदर अब हम बात नहीं करेंगे। कब तक? जब तक, कभी कहता है मैं 12 तक गिनता हूँ। और अब गौर से सुनना सर, फिर भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं करेगा जब तक मैं 12 तक गिनता हूँ। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम, नो, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने बाजू इतने ना हिलाएं, एक सेकंड के लिए रुक जाएं और बाजुओं को जो हम हिलाते रहते हैं, मतलब शांत हो जाएं एकदम। हमारी जो बाहें हैं, बाजू हैं, वो हिलने नहीं चाहिए। ये चित्र भी दिखा रखा है उन्होंने, अगर आप चित्र से भी देखें तो बाजू ऊपर कर रखे हैं उसने। तो कहता है लेट्स, आइए स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इतना ज़्यादा हमारी जो बाहें हैं उनको हम नहीं हिलाएं। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, यह एक अद्भुत क्षण होगा, अद्भुत क्षण होगा। इट वुड बी, यह होगा, एन एग्जोटिक मोमेंट, अद्भुत क्षण होगा। विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, बिना भीड़ भाड़ के, बिना किसी मशीन के, कोई जो भाग दौड़ होती है, रश का मतलब है दौड़, कई बार बोलते हैं बहुत रश है, बहुत भीड़ है, बहुत भाग दौड़ है। बिना भाग दौड़ के, बिना कोई मशीन के, क्योंकि मशीनें चलती हैं, अपन कभी बाइक पर भाग रहे हैं, कभी कारों में भाग रहे हैं, कभी ट्रेन में, तब एकदम शांत हो जाए जब तक 1 से 12 तक गिनूं। तो कोई आप उसमें किसी प्रकार की भीड़ भाड़ या कोई दौड़ या कोई मशीन नहीं हो। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट एंजिन्स, बिना मशीन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ हो जाएंगे, हम सब लोग साथ साथ हो जाएंगे। क्या शीर्षक है सर पोएम का? कीपिंग क्वाइट, क्वाइट, QUIET, शांति रखना। यस, हाँ आगे थे हम। विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, बिना मशीनों के, बिना भीड़ भाड़ के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी जो हैं वह साथ साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक रहस्य में, स्ट्रेंजनेस का मतलब रहस्य से है, और एक जैसे अचानक कोई रहस्य पैदा हो गया हो, हम इस तरह से साथ साथ होंगे क्योंकि सब चुप हो गए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, समुद्र पर जो मछुआरे हैं वो मछलियों का, जो वेल मछलियां हैं
उनका शिकार करने नहीं जाएंगे। सबसे कह रहा है शांत हो जाओ कुछ देर के लिए। जैसे उदाहरण के लिए ये जब लॉकडाउन लगा था तो सब लोग शांत हो गए थे अंदर, कोई कहीं नहीं जा रहा था। तो कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे सागर हैं वहाँ पर जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वहाँ उनको नहीं मारेंगे, नहीं पकड़ेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और नमक इकट्ठा करने वाला देखेगा अपने घायल हाथ को। जो नमक इकट्ठा करने जो लोग जाते हैं वो क्या, उनके हाथ हैं जो जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्र हैं वहाँ पर वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछलियों को हानि नहीं पहुँचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो इंसान नमक इकट्ठा करने जाते हैं उनके हाथ जख्मी हो जाते हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने जख्मी घायल हाथों को देखेंगे। कब देखेंगे? जब थोड़ा ठहराव होगा, जब थोड़े रुकेंगे। मतलब भीड़ भाड़ बहुत है ना दुनिया में, तो किस तरह से हमें कभी खुद पर ध्यान तो दो। अच्छा लेसन है, अच्छी पोयम है। आगे बढ़ता हूँ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो तैयारी कर रहे हैं नए युद्धों की, मिसाइलें बना रहे हैं। दोज, अरे वो लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वॉर्स है ये, मैंने शायद कुछ और बोल दिया होगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन का मतलब हरे, हरे का मतलब नए, जो नए युद्धों की तैयारियां कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, जो गैस के युद्धों की, समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ वो मेरा, चलो कोई बात नहीं। वो जो तैयारी कर रहे हैं, सॉरी युद्ध की बात होगी ना। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो जो नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, अग्नि युद्ध, गैस युद्ध। आप देखेंगे ऐसी गैस छोड़ दी, नहीं आप मजाक की बात नहीं, ऐसी जहरीली गैसें छोड़ दी जाती, ऐसी जहरीली गैसें छोड़ दी जाती हैं, करोड़ों लोग मर जाते हैं। अभी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब, एटम बॉम्ब डाले गए थे, उन बॉम्ब्स के अंदर ऐसी जहरीली गैसें थी, लाखों लोग उसमें मारे गए। अग्नि युद्ध, ऐसी मतलब आग लगा देना पूरी दुनिया को। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, अग्नि युद्ध और गैस युद्धों की जो तैयारी कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सबका अंत करने वाली विजय, ऐसी विजय चाहते हैं कि सब मर गए और वो जीत गया। क्या फ़ायदा ऐसी विजय का? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कोई नहीं बचा, सबका अंत, ऐसी विजय। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वे पहनेंगे साफ कपड़ों को। वुड पुट ऑन, पहनना, देखो फ्रेजल वर्ब आई है, पुट ऑन मतलब पहनना। वुड पुट ऑन, पहनेंगे, क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़ों को। एंड वॉक बोथ विद देयर ब्रदर्स, और चहलकदमी करेंगे अपने भाइयों के साथ। एंड वॉक अबाउट, चहलकदमी करेंगे विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। इन द शेड डूइंग नथिंग, छाया में आराम के साथ। इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, आराम मतलब कुछ नहीं कर रहा है, डूइंग नथिंग कुछ नहीं कर रहा है, छाया में आराम के साथ। वो लोग साफ कपड़ों को पहनेंगे और चहलकदमी करेंगे अपने भाइयों के साथ, छाया में आराम के साथ। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूँ मत समझना भ्रमवश। कन्फ्यूज मत हो जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कवि कहता है वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, भ्रमवश मत समझना, मतलब कन्फ्यूज्ड मत हो जाना। विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण
अकर्मण्यता के साथ, अकर्मण्यता थोड़ा हिंदी वर्ड है कर्म, तो कर्म का थोड़ा अपोजिट है अकर्मण्यता, मतलब जो इनएक्टिविटी, मतलब हम कार्य नहीं करें। कर्म करने वाला जो कर्म करता है, कोई एक्टिव होता है, जो नहीं करता कर्म, जो वो पैसिव हो जाता है, वो इनएक्टिव, उसका अपोजिट है, वो चुपचाप बैठता है। तो कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे आप भ्रमित मत हो जाना। विद टोटल इनएक्टिविटी, जिसमें एकदम अकर्णमय होते हुए, पूरी तरह से, मतलब एक तरह से कि शांत हो गए, कार्य नहीं कर रहे। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन है इस सब का केंद्र। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन इस सब का केंद्र है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता मृत्यु से कोई नाता। अरे लड़ाई झगड़ों में तो मरना है, मैं मृत्यु से कोई रिश्तेदारी नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। कभी खुद कह रहा है, लेकिन वो अपने को सिखा रहा है कि हम ऐसे बने। बहुत अच्छा है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, नो ट्रक, कोई ट्रक का मतलब है नाता, मैं कोई नाता नहीं चाहता। विद डेथ, मौत से, मौत से मैं कोई रिश्ता नाता नहीं चाहता। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने दृढ़ निश्चयी न होते। इफ़, यदि, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब एक ही दिमाग, फोकस, अगर हम इतने दृढ़ निश्चयी न होते। एंड कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, और अपने जीवन को चलाए रखने को, एंड कीपिंग, रखने को, आवर लाइव्स मूविंग, हमारे जीवन को चलाए रखने को। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार तो हो सकते हैं कार्य शून्य, मतलब हम एक बार तो चुप हो सकते हैं ना, जब 1 से 12 तक मैं गिनूँ। एंड फॉर वंस, और एक बार कुड डू नथिंग, हम कार्य शून्य हो सकते हैं, कुछ ना करें, पूरा विश्व जब तक 12 कवि गिने कुछ ना करे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल चुप्पी। परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस, एक विशाल चुप्पी हो जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को तोड़ सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, कभी स्वयं को न समझ सकने की। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, कभी स्वयं को न समझ सकने की। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विद डेथ, और कभी, और स्वयं को हमेशा धमकाते रहने की मृत्यु से। पीरियड बजाय, लेकिन आप रुके रहिएगा, इसको पूरा पढ़ लेंगे। दोबारा से इन लाइनों पर आइएगा थोड़ा सा। यहाँ से स्टार्ट होता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने दृढ़ निश्चयी नहीं होते। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हो सकते हैं हम कार्य शून्य की कुछ ना करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल चुप्पी हो जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को तोड़ सकती है, इसमें बाधा पहुंचा सकती है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को तोड़ सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, कभी स्वयं को न समझ सकने की। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विद डेथ, और स्वयं को हमेशा धमकाते रहने की मृत्यु से। एंड ऑफ थ्रेटनिंग, धमकाते रहने से, आवर सेल्वेज, स्वयं को, विद डेथ, मृत्यु से। लास्ट स्टेंजा बचा है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती हमें सिखा सकती है। परहैप्स, शायद, द अर्थ, यह धरती, कैन टीच अस, हमको सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर वस्तु मृत लगती है। एज, जैसे, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, हर वस्तु लगती है कि मर गई, मृत है, डेड हो गई, कोई नहीं बोल रहा। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और
और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है वही वस्तु। एंड लेटर, और बाद में, लेट मतलब बाद, लेटर मतलब बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, और वही वस्तु सिद्ध हो जाती है कि मैं जीवित हूँ। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं फिर 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम चुप हो जाओ और मैं चला जाऊंगा। एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत हो जाओ, शांत रहिए। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो कहता है एक बार हम ऐसे हो जाएं जैसे सब मृत हो गए, बाद में फिर आप जीवित हो जाएंगे, और पूरी दुनिया ऐसे हो जाए तो हर किसी को मौका मिल जाए, अपने दुखों तकलीफ़ों को देखने का मौका मिल जाए। वेरी गुड पोएम, अच्छी पोएम है, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन आंसर इसके 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों क्वेश्चन आंसर आप करके लाइएगा। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तारीख का मुझे 6 तारीख है आज, 6 अक्टूबर सन 2021। थैंक यू सो मच।